अमन नेहा के साथ इतना बड़ा प्यार किया और लास्ट में धोखा कैसे हो जाता है, उनके घर वालों ने उनको निभाने नहीं देते हैं और बीच में वजह क्या थी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये कहानी है गोरखपुर की तारामंडल क्षेत्र की, जहाँ पे गोरखपुर में एक तरह से देखें तो वहाँ पे मंदिरों की घंटियाँ बजती रहती है और वहाँ की स्टेशन पे लोगों की भीड़ रहती है। और गोरखपुर के गलियों में रिश्ते को देखा जाए तो रिश्ता बहुत ही मजबूत होते हैं। वहाँ के लोग जो होते हैं काफ़ी खूबसूरत और अच्छे दिल वाले होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं। तो इसलिए हमारा मकसद है आप लोगों को सचेत करना, ना कि किसी को दिल दुखाना। तो दोस्तों देखिए, एक अमन होता है। अमन जो है तारामंडल क्षेत्र के रहने वाला होता है और वो जो है बीए की पढ़ाई करता है और पढ़ाई के साथ साथ जो है वो मोबाइल की दुकान पे शाम पार्ट टाइम में काम करता है। और दोस्तों अमन जो होता है एक गरीब फैमिली घर से होता है, क्योंकि उनके पास उतना पैसे नहीं होते हैं उनके माता पिता उनको पढ़ा सकें और उनको लिखा सकें। तो इसलिए खुद को पार्ट टाइम में मोबाइल बनाता है और उससे 2 पैसा इनकम आता है, उससे अपना फैमिली भी चलाता है और साथ में पढ़ाई भी करता है दोस्तों। और दोस्तों एंट्री होती है नेहा की। नेहा जो होती है उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है और नेहा काफ़ी खूबसूरत लड़की होती है, मान सम्मान देने वाली लड़की होती है और उनका रुतबा जो है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो संस्कारी लड़की होती है। तो दोस्तों एक दिन की बात है कि नेहा अपने सहेलियों के साथ अमन के दुकान पे पहुंच जाती है मोबाइल बनवाने के लिए। और उस समय जो है अमन का और नेहा का जब नज़र पड़ता है तो नेहा जो है थोड़ी सी मुस्कुरा देती है और उस समय सन्नाटा छा जाता है दोस्तों। नहीं नेहा बोलती है और नहीं अमन बोलता है और कुछ समय तक तो सन्नाटा छा जाता है। फिर नेहा बोलती है कि हमारा मोबाइल में ये दिक्कत हो गया है, क्या बना दोगे। अमन का आवाज़ जो है उससे बात करने में लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि उसका जो नज़र होता है उनके दिल पे लग जाता है और नेहा काफ़ी खूबसूरत लड़की होती है, इसलिए अमन उनको चाहने लगता है अंदर मने मन। लेकिन कहे तो क्या कहे, क्योंकि एक अनजान लड़की थी। अब अमन जो है उनका मोबाइल बनाता है और नेहा वहाँ बैठी रहती है। अमन को नेहा जो है पैसा देती है और अपना थोड़ी सी मुस्कुराहट देती है और अपने मोबाइल लेके वापस चली जाती है। और अमन को जो है उसको जाने के बाद उसका जो मन उसका जो दिल है उनकी के ऊपर फिदा हो जाता है और अमन को नहीं मोबाइल बनाने पे मन लगता है और नहीं चैन से बैठ पाता है। नेहा भी होती है तो वो नेहा भी उसको बहुत दिल से चाहने लगती है और उसी दौरान नेहा को ऐसा लगता है कि मैं और कुछ मोबाइल में हमारा या कुछ चीज़ ख़राब हो जाए ताकि मैं फिर उस दुकान पे जाऊं और अमन से कैसे भी बातचीत करने के लिए प्रपोज करूं। और दोस्तों नेहा ऐसे सुबह होता है, सुबह टाइम फिर शाम होती है। शाम के टाइम वो हेडफोन के बहाने आती है, कभी कवर लेने के बहाने आती है, कभी ऐसे ही बहाना करके आती है और कैसे भी करके अमन से और उनका नंबर लेते हैं और अपना देती है और उसी से बात जो है शुरू हो जाता है। वहाँ से उन लोगों का दोस्ती शुरू हो जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे बातचीत चलते रहता है। एक समय वो आता है कि वो दोस्ती जो है प्यार में बदल जाता है और नेहा बोलती है अमन ऐसा कि आओ रामगढ़ ताल पे और हम लोग वहीं पे कुछ बातें करेंगे। तो अमन जो है नेहा जो है अमन को बुलाती है और अमन वहाँ जाता है और दोनों वहाँ पे बैठ के काफ़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और वहाँ चाय का चुस्की भी लेते हैं दोस्तों। ऐसे करते करते लगभग 1 हफ्ता 15 दिन बीत जाता है। बीतने के बाद अमन को ऐसा लगता है कि हम नेहा से कुछ कहें या कि ना कहें, क्योंकि अमन के अंदर नेहा के प्रति इतना प्यार था कि वो कहने में भी सोचता था कि शायद नेहा हमारे बातों को कहीं ठुकरा दे। लेकिन कहे तो क्या कहे, नेहा भी तो वही सोचती थी कि हम अमन से ये चीज़ कहे या ना कहे, क्या पता अमन हमारी बातों को ठुकरा दे। तो दोस्तों अब अमन सोचते हुए बोलता है नेहा एक बात मैं आपसे बोलने वाला हूँ, क्या आप स्वीकार करेंगे। नेहा बोलती है आपका हर बात हमें स्वीकार्य है, क्योंकि आप वैसी बात नहीं बोल सकते जो हमें पसंद ना हो। अमन बोलता है नेहा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम सोचते हैं मरने का और जीने का कसम साथ में खाएं। नेहा वहाँ भावुक हो जाती है, रोने लगती है, अचंभित हो जाती है और नेहा बोलती है कि देखो जो बात आप बोलने वाले थे वो चीज़ मैं खुद पहले बोलने वाली थी, लेकिन हम सोच रहे थे क्या आप हमारी बातों को स्वीकार करेंगे।
हम आपको दिल से चाहते हैं, अगर आप हमें ना मिले तो शायद मैं रह नहीं पाऊँगी। तो चलिए, तो अमन बोलता है चलिए मरने जीने का कसम खाते हैं, जब तक सांस रहेगा तब तक साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। वहीं पे वो लोग कसम खाता है। नेहा जो है अपने घर पे चली जाती है, अमन अपने घर पे जाता है और अमन जो है उनको नींद नहीं आता है, नेहा को भी इधर नींद नहीं आता है। नेहा काफ़ी सोच में पड़ जाती है, आखिर हमारे घर वाले इतने तेज हैं और हम अपने घर वाले को बात कैसे काटेंगे। और अमन से भी उनका इतना प्यार हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि अब उनको भूलना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। आखिरकार ऐसे चलते चलते कुछ दिन बीत जाता है और एक समय वैसा आता है, उनके घर वालों को थोड़ी थोड़ी पता चलता है, भनक चलता है और वो लोग उनके मोबाइल छीन लेते हैं और मोबाइल में चेक करने लगते हैं। मोबाइल में वहाँ अमन का कुछ चैट रहता है और चैट के ज़रिए पता चल जाता है और नेहा को उस समय डाँटा जाता है, फटकारा जाता है। नेहा को घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उनके घर वाले उन्हें मजबूर कर देते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, किसी को किसी की लड़की, किसी के लड़का अगर ऐसा काम करे तो घर वाले का एक ज़िम्मेदारी होता है और घर वाले डाँटेंगे ही, बोलेंगे ही। और वहाँ पे नेहा को निकलने नहीं दिया जाता है। नेहा जो है काफ़ी मायूस हो जाती है और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, खाना-वाना भी नहीं खाती है और अमन को धमकियाँ मिलने लगता है दोस्तों। अमन को धमकियाँ ये मिलता है कि अब तुमको इस शहर में रहना है तो इस लड़की को भूलना होगा। और दोस्तों, अमन कैसे यूँ ही प्यार को भूल सकता है जिन प्यार के साथ मरने जीने का कसम खाया हो। और दोस्तों, अमन सोचने लगता है, मजबूर हो जाता है, खाना नहीं खाता है, सुबह होती है तो स्कूल नहीं जाता है और वे गोरखपुर के रोडों पे रात भर घूमते रहता है। उनको लगता है कि आखिरकार हम करें तो क्या करें अपने नेहा के लिए। और दोस्तों, वहाँ पे नेहा, 1 हफ्ते बाद नेहा का कॉल आता है अमन के पास। नेहा बोलती है, अमन, शायद इस जन्म में हम लोग का साथ नसीब ना हो, लेकिन हम मरने जीने का कसम खाए हैं, हमारा शादी कहीं भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे नाम का दीपक हमारे दिल में हमेशा जलता रहेगा। अमन को ऐसा लगता है कि आखिरकार नेहा बोल कैसे सकती है, जो हमारे लिए मरने, सातों जन्म तक मरने जीने का कसम खाई हो, सांसें चलते वक्त मरने जीने का कसम खाई हो, कैसे भूल सकती है, बात कैसे बोल सकती है। नेहा के पास भी मजबूरी था दोस्तों, क्योंकि नेहा अगर नहीं करती, नहीं उसका जान बच पाता और उसके वजह से अमन का जान खतरे में था। नेहा बोलती है कि देखो, आपका जान खतरे में है और आपको, आपका जान का हम खतरा नहीं बनने दे सकते, क्योंकि हम आपसे प्यार किए हैं और प्यार करते हैं और सातों जन्म तक मरने का, जीने का साथ कसम खाए हैं। तो आपका नाम हमारे दिल में हमेशा जलता रहेगा, चाहे हमारी शादी कहीं भी हो जाए। उसके घर वाला बिना नेहा के मर्जी के उसके शादी किसी दूसरे शहर में तय कर देते हैं। जैसे ही नेहा को पता चलता है, नेहा को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है दोस्तों। और नेहा करे तो क्या करे, एक इज्जत की बात थी, एक बड़े घर की लड़की थी, तो अपना इज्जत भी देखना था और अमन का साथ भी छोड़ने का मन उनका नहीं था। इतना दिल लग गया था कि उसको अब नहीं घर की हुई, नहीं घाट की हुई, तो उनको लगता था कि हम करें तो क्या करें। फिर इन्होंने एक फैसला लिया, चलिए जहाँ भी शादी हो, शादी करेंगे, लेकिन हमारे दिल में तो अमन का ही दीपक जलेगा और जब तक जलेगा जब तक हमारी सांसें चलेगी। और नेहा का जो है शादी होती है और अमन जो है उसी दुकान पे, उसी गलियों में मोबाइल के दुकान पे रहता है, अभी भी मोबाइल बनाता है और नेहा के याद में वही काम करता है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देता है। और समझ सकते हैं दोस्तों, दोस्ती से प्यार होना, प्यार से जो है लव होना, और वो प्यार जो है ज़िंदगी भर नहीं निभ सकता है, क्योंकि कुछ प्यार ऐसे भी होते हैं जो बिना फैमिली के सपोर्ट से हो नहीं पाता है। तो वैसे प्यार आप लोग मत कीजिए जिससे जो आप लोग को ज़िंदगी में नहीं चल सके और आप लोग ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों को सचेत करना, बल्कि दिल दुखाना नहीं। और आप लोग इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग भी कहीं भी लव कीजिए, कभी भी प्यार कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए और उस जगह पे कीजिए जिस जगह पे आपके घर वाले तैयार हो जाए और शादी हो जाए और ज़िंदगी खुशहाल से चल सके। वैसे भटकते रहने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों किसी के प्यार में, क्योंकि माता पिता से बढ़ के तो कुछ है नहीं दुनिया में। तो अपने माता, अपने पिता को स्वागत कीजिए, जान मन कीजिए
और उनको दर्शन हमेशा करते रहिए। अपने माँ पिता का कभी भी मत भूलिए, क्योंकि माँ पिता ही एक ऐसे भगवान होते हैं जो आपको दुख में भी और सुख में भी आपके साथ देते हैं। और वे आपसे मांगते कुछ नहीं है, बस आपका दुआ करते हैं कि बेटा या बेटी कोई भी हो, कोई भी माता पिता हो, अपने बेटा या बेटी हो, उनको कामना करते हैं भगवान हमारे पुत्र को, हमारे पुत्री को हमेशा सलामत रखना, चाहे वो हमें जाने या न जाने। तो दोस्तों, माता पिता ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अनस्वार्थी होते हैं। उनके अपने पुत्र से कोई स्वार्थ नहीं होता है, फिर भी उसके लिए भगवान से, देवता देवी से गुहार करते हैं, कामना करते हैं कि हमारा पुत्र, हमारी पुत्री हमेशा दीपक की तरह जलती रहे और खुशियों से भरी रहे, चाहे हम कितना भी दुख सह लें, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद।